बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। मैं अभी फ़तेहपुर सीकरी में हूँ और उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि अभी फ़तेहपुर सीकरी को लेकर हाल ही में एक नया विवाद शुरू हुआ, जिसमें वकील अजय प्रताप सिंह, जो कि आगरा में वकील है, उन्होंने एक याचिका दायर की कि फ़तेहपुर सीकरी में जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कभी किसी ज़माने में वो मंदिर हुआ करता था। तो इसी को जानने के लिए हम यहाँ समझने के लिए आए हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, यहाँ पर जो यहाँ के सारे पक्ष हैं वो क्या कहते हैं। जब हमने अजय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ये किसी ज़माने में मंदिर हुआ करता था। मई की भीषण गर्मी में 42 साल के वकील अजय प्रताप सिंह करीब 10 बजे जब आगरा की जिला अदालत पहुँचे तो उनके हाथों में एक ऐसी फाइल थी जो इतिहास को नए ढंग से परिभाषित कर सकती है। सिंह अतीत के पन्नों को पलटने की कोशिशों में जुटे हैं और इसके लिए उन्होंने 9 मई 2024 को आगरा की एक अदालत में याचिका दायर की, जिसकी पहली सुनवाई 30 मई को हुई। सिंह एक ऐसे मिशन पर है जिसका लक्ष्य हिंदू इतिहास को लोगों के बीच ले जाना है। बीते 1 साल में वह इस तरह की 5 याचिकाएं दायर कर चुके हैं और सभी का मकसद एक ही है कि मुस्लिमों द्वारा अतीत में कथित तौर पर कब्जाई जगह को फिर से वापस ले लेना, और इसके लिए उन्होंने अदालती रास्ता अपनाया है। जो केसेस आपने अभी तक दायर किए हैं पिछले 1 सालों में, वो हमें बताइए कि कितने केसेस हैं और वो अभी कोर्ट में किस स्टेटस पे हैं। अभी हमारे कुल 5 केसेस हैं। पहला कृष्ण जन्मभूमि का हमारा है और उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसमें 7 नंबर सूट हमारा है। उसके बाद हमने दायर किया था प्रभु श्री कृष्ण विग्रह का, जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनके विग्रह दबे हैं। ये औरंगजेब की बुक मासेरे आलमगीरी में दर्ज है, वो सूट हमारा मेंटेनेबल हो चुका है। कृष्ण जन्मभूमि की फ़िलहाल मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई चल रही है। उसके बाद हमने फाइल किया है ताजमहल का केस, तेजो महल है, हमने उसको ताजमहल को तेजोलिंग महादेव बताया है। 9 मई को हमने कामाख्या माता का डाला है, उसमें नोटिस इशू हो चुके हैं, उसकी डेट 30 मई है। और जो जौनपुर में अटाला मस्जिद का अटाला माता का हमने डाला है केस, तो वो केस इस समय हमारा मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई चल रही है, उसकी अगली डेट 11 जुलाई है। बीते कुछ साल में इस तरह की याचिकाओं की भारत की जिला अदालतों में बाढ़ सी आ गई है। कई मामले खारिज हो चुके हैं तो कई में सुनवाई चल रही है, लेकिन अजय प्रताप सिंह ने हिंदू गौरव के लिए लड़ाई लड़ने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। सलीम चिश्ती दरगाह से ही हम बातचीत करना शुरू करेंगे कि इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पर कभी कामाख्या देवी मंदिर रहा होगा। ये फ़तेहपुर सीकरी जो है, मूल रूप से इसका नाम सीकरीगढ़ था, इसको विजयपुर सीकरी भी कहते थे। ये सिकरवार क्षत्रियों का केंद्र था, उनका राज था, और इसमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं। और वहाँ पर ASI का अंबिया वाली मॉस्क है, उसका भी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का मिला है। बाबर ने अपनी बाबरनामा में जिक्र किया है फ़तेहपुर सीकरी का, तो सीकरी वर्ड आया है उसमें। तो उसमें इससे साबित होता है कि फ़तेहपुर सीकरी पहले से है। जो कहा जाता है ना हमारी हिस्ट्री में कि अकबर ने बसाई, ऐसा नहीं है। जिस समय खानवा युद्ध हुआ था तो उस समय यहाँ के सीकरी के राजा थे धामदेव सिकरवार। तो धामदेव के जो कवि थे विद्याधर, उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसमें पूरा का पूरा खानवा युद्ध का वर्णन है। उसके द्वारा कामाख्या माता की मूर्ति का ले जाया जाना पूर्व दिशा की ओर। फ़तेहपुर सीकरी का जो आर्किटेक्चर है, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो अकबर से पहले के है। अकबर ने एक जो भी हिस्ट्री है उस पर सही रिसर्च नहीं की गई है, बस एक प्रचारित कर दिया गया है। और वो मूल रूप से उसका जो नेचर है सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद का, तो मंदिर का है, उसी को लेकर हमने डिक्लेयर करने की एक याचिका डाली है। अगर बीते कुछ सालों में देखा गया है कि इस तरीके की याचिकाओं की एक तरीके से बाढ़ आ गई है, जिसमें अलग अलग मस्जिदों पर क्लेम किया जा रहा है कि ये कभी मंदिर हुआ करते थे और अभी दोबारा उनको हिंदुओं को दे देना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो ठीक है कि मुस्लिम काल में जो भी मस्जिदें बनी उसमें से करीब 90% हिंदू इमारतों को तोड़ के और उनके अवशेषों पर बनी। और ये भी सत्य है कि मथुरा में इस समय जो सबसे ज्वलंत मामला है केशव देव मंदिर का, वहाँ के मंदिर को औरंगजेब ने छुड़वाया था और वहाँ की मूर्तियाँ ला के आगरे की जहानारा बेगम की मस्जिद में दबा दी गई थी। लेकिन इस मामले को फिर से उखाड़ना और इस
आधार पर देश के माहौल को ख़राब करना ठीक नहीं है। भारत में बीते कुछ सालों से एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बहुत सारी जो मस्जिदें हैं उनको कुछ पक्ष जो है वो मंदिर साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इस तरीके के कई और जो उदाहरण है वो अतीत में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जितने भी मामले कोर्ट में गए किसी पर भी फैसला तो नहीं आया है। सब में जांच चल रही है, किसी में ASI जो है वो जांच कर रही है, किसी में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी जो नया मामला आया है वो सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर आया है और ऐसे ही अजय प्रताप सिंह जो वकील हैं इसके पीछे, वो 5 और जगहों को लेकर दावा कर चुके हैं और उनके लिस्ट में 5 और नए नाम हैं जहां पर वो आने वाले समय में दावा करने जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी को लेकर पहली बार इस तरह का दावा किया गया है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट DV शर्मा ने सीकरी में 1999 से लेकर 2000 के बीच खुदाई की थी, जहां उन्हें कुछ खंडित जैन मूर्तियां और सरस्वती की मूर्तियां मिली थी। शर्मा बताते हैं कि मैंने किसी प्री कंसीव्ड नोशन से काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने खुदाई की तो इसने सीकरी के कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया। खुदाई में खंडित मूर्तियां मिली जो 1000 AD की थी, यानी कि अकबर से 500 साल पहले, और उन पर इंस्क्रिप्शंस भी लिखे थे। अजय प्रताप सिंह अपनी याचिकाओं में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े साक्ष्यों को ही आधार बना रहे हैं। ये ASI के कई अधिकारी रहे हैं आज़ादी से पहले, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे, EV हावेल हैं, सभी ने इन बात को कंफर्म किया है अपनी रिसर्च में कि हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके बाद हमारी जो शिल्पकला है, हिंदू शिल्पकला, हमारी बुक्स हैं, विश्वकर्मा प्रकाश हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनमें इन सब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का वर्णन है। और आपने ये सारी जानकारियाँ कहाँ से जुटाई? जो आप अपने जो याचिका है उसमें किताबों का रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स का रेफरेंस देते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ आप तक कैसे? आप तो वकालत करते हैं। हमने कृष्ण जन्मभूमि का केस फाइल किया था, उसमें हमने ASI बेस्ड एविडेंस लगाए थे, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। अब होता यह है कि अंग्रेज़ों ने जो ASI के रिकॉर्ड हैं, अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मतलब कंप्लीट इंडिया की रिसर्च है। उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की कई रिपोर्ट्स हैं, जनरल कनिंघम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अपनी 23 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट लिखी हैं। एपिग्राफिका इंडिका है, इंडियन एंटीक्वेरी की सीरीज़ है पूरी की पूरी, कई सीरीज़ हैं ASI की अंग्रेज़ों की, उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने रिसर्च की, उसमें ये चीज़ रिकॉर्डेड हैं, शिलालेख मिले हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। और वो जो आज कही जाती हैं मुस्लिम साइट्स हैं, वहाँ कभी ना कभी एक हिंदू राजा के इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। तो शिलालेख जब हिंदू राजा के मिले हैं और हिस्ट्री भी मानती है उस राजा का उस काल में शासन था, तो इन चीज़ों से ये चीज़ें प्रूफ होती हैं कि ये चीज़ हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं। अजय प्रताप सिंह की याचिका के बारे में फतेहपुर सीकरी के लोगों के बीच इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। सलीम चिश्ती दरगाह की मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष अरशद फरीदी कहते हैं कि सीकरी का इतिहास और इस जगह की पवित्रता और वैभव जग जाहिर है। चिश्ती की दरगाह भाईचारे का प्रतीक है, जहां सभी धर्मों के लोग बिना भेदभाव के आते हैं। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति विवादित टिप्पणी से बचेगा, हम अपना जवाब कोर्ट में देंगे। हालांकि आगरा के इतिहास पर किताबें लिख चुके इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे बताते हैं कि मुस्लिम काल में काफ़ी सारी मस्जिदें हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर ही बनी। उस निर्माण कार्य कराए, और जब निर्माण कार्य वहाँ पे कराए तो इसका मतलब पहले से भी कुछ बना हुआ था, वो वहाँ ठहरा था, वहाँ से वो नदी के द्वारा आगरा आया करता था। इसका मतलब फतेहपुर सीकरी वहाँ निर्माण पहले से मौजूद है। जब हम फतेहपुर सीकरी को सूक्ष्मता से देखते हैं तो वो 2 हिस्सों में हमें बटी नजर आती है। एक वो जिसमें जोधाबाई का महल, रुकैया बेगम, तानसेन का चबूतरा, अकबरी महल, बीरबल का महल, ये है। दूसरे में आता है बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो जहाँ तक मेरा विचार है, ये शेख चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाजा ये अकबर द्वारा निर्मित है। शेष फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने नहीं कराया है, ये इससे पहले सिकरवार राजपूतों द्वारा निर्माण किया गया पता लगता है। पुनर्निर्माण करते समय काफ़ी ऐसे चिन्ह छोड़ दिए गए जो ये अच्छी तरह साबित करते हैं कि यह पहले हिंदू निर्माण था और हिंदू बिल्डिंगों की अवशेष से ये बाकी इमारतें खड़ी की गई। उस समय मुस्लिम का इतना समय नहीं था कि वो नए सिरे से गढ़ते और वो बनाते, वो आक्रमणकारी रूप में आते थे, अपना काम करते थे, तोड़ फोड़ कर उन्हीं अवशेषों से बना लेते थे। आगरा नहीं, बाकी और शहरों में भी इसी तरह के तमाम निर्माण। बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं आप पर कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो उनकी तरफ से भी इस तरह के केसेस को बढ़ावा देने के लिए जो है सपोर्ट किया जाता है।
क्या इस तरीके के कोई कॉल्स, किसी तरीके का सपोर्ट आपको मिला अभी तक, जब से आप 1-1.5 साल से इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हमें कोई सपोर्ट मिल नहीं है और ना ही हमें किसी ने कांटेक्ट किया है अभी तक कि आप ऐसे कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी अपनी खुद के जो टीम है वो काम कर रही है। और जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये अभी बताना क्यों ज़रूरी है भारत के लोगों को, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये हमारी, अब समय मान लीजिए हमने जब इस पे कृष्ण जन्मभूमि केस डाला तो रिसर्च वहाँ से शुरू हुई थी हमारी। तो जब ये रिसर्च करना शुरू की, अब वकील हैं, जब हिस्टोरिकल उस फील्ड में गए एसआई की रिकॉर्ड वाले, तब हमको पता चलना शुरू हुआ है कि रियलिटी क्या है और जो हम एकेडमिक हिस्ट्री अपनी पढ़ के वो रियलिटी क्या है, उसका एक कंपैरिजन है। जो एएसआई की एक साइंटिफिक है, हिस्ट्री है पूरी की पूरी, उसके एविडेंस है और एएसआई की सारी रिपोर्ट्स हैं, तो उन पे हमने देखा तो हमने इसको ला रहे हैं सभी के सामने। और ये हमारा मूल उद्देश्य अपना जो इंडियन कल्चर उसको सेव करना है। 5 केसेस आपने फाइल किए हैं, तो ये सफ़र यहीं रुक जाएगा या इसके आगे भी आपने कुछ सोचा है? ये और भी केसेस आने वाले हैं, हमारी रिसर्च जारी है। जब यहाँ पर हमने चिश्ती दरगाह के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार की बातें हैं, सिर्फ कुछ लोगों को लाइमलाइट में आना है, इसलिए वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं। मामला अभी आगरा की कोर्ट में है और उसे ही ये फैसला लेना है कि ये दावा कितना सही है या गलत है।